नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कश्मीर की। कश्मीर में एक बार फिर बाहर के राज्यों के लोग निशाने पर हैं। चंद रोज पहले एक हत्या के बाद एक बार फिर राज्य में बिहार और यूपी के 2 लोगों की आतंकियों ने हत्या कर दी। चंद रोज में आतंकियों ने जिन 6 लोगों को मारा, उनमें आधे गैर कश्मीरी थे। जाहिर तौर पर कश्मीर में आतंकियों ने एक अलग किस्म की जंग छेड़ दी है। बौखला गया है पाकिस्तान। तिलमिला गई है इमरान की सेना। भारतीय सेना ने कश्मीर में चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पालतू आतंकी टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार की शाम आतंकियों ने हदें पार कर दी। श्रीनगर और पुलवामा में आतंकियों ने 2 नागरिकों की हत्या कर डाली। आतंकियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया है। सबसे पहले श्रीनगर की ईदगाह इलाके में गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार की हत्या कर दी। अरविंद बिहार का रहने वाला था। उसके बाद आतंकियों ने पुलवामा में सगीर अहमद नाम के शख्स को गोली मार दी। सगीर यूपी का रहने वाला था। ये जो है पाकिस्तानी जो कायरता है उसका सबसे निम्न स्तर है। पुलवामा उन्होंने किया तो उनके ऊपर जो है एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी के बाद हुआ, और उनकी अब हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की वो सीधे तौर पर हमारी सेना के साथ, हमारी सुरक्षा बलों के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लड़ सके। इसलिए वो गरीब लोगों को जो बेचारे अपनी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं उनके ऊपर अटैक करें, उनको मार रहे हैं। ऐसे मौके पर भी आतंकियों की निंदा करने से ज्यादा फोकस महबूबा मुफ्ती का केंद्र पर निशाना साधने का रहा। रेहड़ी वाले पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। कोई आश्चर्य करता है कि भारत सरकार को ये महसूस करने में क्या लगेगा कि उसकी नीतियां जम्मू कश्मीर में एक बड़ी विफलता रही हैं और किस कीमत पर। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने टारगेट किलिंग की जमकर निंदा की। श्रीनगर में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। कश्मीर में इन दिनों अनिश्चित सुरक्षा की स्थिति एक गंभीर याद दिलाती है। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए बिहार के बांका के अरविंद कुमार के परिजनों के लिए नीतीश सरकार ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही बिहार सरकार ने इसकी घोर निंदा की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कश्मीर में आतंकवादियों को वो जान के बाहर, कश्मीर से बाहर के लोगों को और गरीबों के जघन्य अपराध करना, ये भय पैदा करने का ये कोशिश है। मृतक अरविंद के भाई का कहना है कि गांव के करीब 300 लोग वहां रहते हैं और रोजगार करते हैं। सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब आतंकियों ने आम नागरिकों को मारा है। आतंकियों ने इस तरह से अभी तक पिछले कुल 11 दिनों के अंदर 6 नागरिकों की हत्या की, जिसमें 3 गैर कश्मीरी थे। श्रीनगर में पहली हत्या माखनलाल बिंदु नाम के दवा व्यापारी की हुई। उसके बाद शहर के बाहरी इलाके में आतंकियों ने वीरेंद्र पासवान नाम के रेहड़ी वाले की हत्या कर दी। इन 2 हत्याओं के कुछ देर बाद बांदीपुरा में आतंकियों ने मोहम्मद शफी नाम के शख्स को गोली मार दी। कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं का अचानक बढ़ना यूं ही नहीं है, यह पाकिस्तान की नापाक सोच का नतीजा है। पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 2019 में अलग अलग आतंकी घटनाओं में 42 नागरिकों की मौत हुई थी और इसके बाद 2020 में इसमें कुछ कमी आई। इस साल 33 नागरिक आतंकियों की गोली का शिकार हुए। 2021 में अब तक 27 नागरिक आतंकियों का शिकार बने। 370 हटने के बाद कश्मीर में नागरिक पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हैं। 370 को लेकर पाकिस्तान की जब दुनिया ने नहीं सुनी तो उसने आतंक के रास्ते अपने इरादे परवान चढ़ाने का प्लान बनाया। ऐसा करके पाकिस्तान कश्मीर में एक बार फिर डर का माहौल तैयार करना चाहता है। आम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए नए आतंकी भर्ती कर रहा है। नए आतंकियों की भर्ती की जिम्मेदारी TRF नाम के एक आतंकी संगठन को दी गई है।
आम नागरिकों की हत्या को टारगेट किलिंग कहा जा रहा है, क्योंकि आतंकी जानबूझकर ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो या तो गैर कश्मीरी हैं या फिर खास धर्म से जुड़े हुए हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर में आज से 9 दिन पहले तक शांति थी, लेकिन पाकिस्तान के हाइब्रिड आतंकियों ने माखनलाल बिंदु की हत्या करके उस शांति में खलल डाला। एक वो दिन था जब 3 सामान्य नागरिकों की हत्या की गई थी और एक आज का दिन है कि उस दिन से अब तक 13 आतंकियों को मार गिराया गया है। इस धमाके की गूंज पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के मालिकों तक पहुंची होगी, क्योंकि धमाके की आवाज में इस घर में छिपे आतंकियों की चीखें दब गई। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। कल रात में अवंतीपुर पुलिस को एक खबर मिला था कि दरंगल पामपोड़ में एक घर में लश्कर तैयबा के 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपी, आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू होगी। इस ऑपरेशन में 2 हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए लश्कर तैयबा का। एक तो उमर मुश्ताक खांडे, जैसा हम लोग को पहले से पता था, कल ट्वीट कर दिए थे। दूसरा शाहिद बशीर श्रीनगर सिटी का मारा गया है। दोनों बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था। इसके अलावा जो 4 टेररिस्ट श्रीनगर सिटी था, ये 5 सीरीज ऑफ सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था। तो कल एक पुलवामा मारा गया, शाहिद बशीर मारा गया, तंजील मारा गया श्रीनगर सिटी में, आज फिर पामपुर मारा गया शाहिद खुर्शीद। तो 5 जो लोकल टेररिस्ट था श्रीनगर सिटी था, उसमें से 3 मारा गया। आतंकियों को ऐसा अंत देने के लिए ही कश्मीर घाटी के चप्पे चप्पे पर सेना के जवान बंदूकों से लैस होकर आतंकियों को तलाश रहे हैं। कल देर रात से ही पंपोर में आतंकियों और सेना के जवानों के बीच एनकाउंटर चल रहा था। सेना को खबर मिली थी कि इस एनकाउंटर में लश्कर का कमांडर उमर मुश्ताक भी फंसा है। उमर सुरक्षा बलों की टॉप 10 टारगेट लिस्ट में शामिल था, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों की हत्या में शामिल था। जैसे ही उमर के फंसे होने की खबर मिली तो सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। जब आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी एक गोली का जवाब 100 गोलियों से दिया गया। और फिर एक जोरदार धमाके में आतंकियों का नामो निशान इस धूल और धुएं में उड़ गया। पंपोर में हमारे कैमरे में जो इलाका आपको दिख रहा है, आतंकी वहीं पर छिपे थे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ, देखिए। भारतीय सेना ने आतंकियों की गोली का जवाब बम से दिया और पूरा का पूरा घर साफ हो गया। पंपोर में यह एनकाउंटर ज्यादा देर तक नहीं चला। यहाँ छिपे 2 आतंकी मारे गए। इसमें एक उमर मुश्ताक था, जबकि दूसरा आतंकी शाहिद खुर्शीद। शाहिद श्रीनगर में हुए नागरिकों की हत्या में शामिल था। शाहिद पाकिस्तान का हाइब्रिड आतंकी था। पिछले 8 दिनों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। इसमें 13 आतंकी मारे गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि एनकाउंटर कहां-कहां हुए थे और वहां कितने आतंकी मारे गए। 8 अक्टूबर को श्रीनगर के छानपुरा में पहली मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी आकिब बशीर मारा गया। बशीर शोपियां का रहने वाला था। 9 अक्टूबर को श्रीनगर के ही मैथन में एनकाउंटर हुआ, लेकिन यहां से आतंकी फरार हो गए। 11 अक्टूबर को 2 इलाकों में मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और इसके बाद बांदीपोरा के एनकाउंटर में टीआरएफ का आतंकी इम्तियाज अहमद डार मारा गया। 12 अक्टूबर को शोपियां के इमाम साहिब में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। ये तीनों आतंकी टीआरएफ के आतंकी थे। इसी के बाद शोपियां में ही थिरीपोरा में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकी और मारे गए। 13 अक्टूबर को पुलवामा के त्राल में मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश का कमांडर शमीम सोफी भी ढेर हो गया। 15 अक्टूबर को एक दिन में 3 एनकाउंटर हुए। सेना ने सबसे पहले पुलवामा में टीआरएफ के आतंकी शाहिद को मारा। इसके बाद श्रीनगर के बेमिना में तंजील नाम का आतंकी मारा गया। 16 अक्टूबर को पंपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें एक लश्कर का कमांडर उमर मुश्ताक है, जबकि दूसरा आतंकी शाहिद है। कश्मीर में नागरिकों की हत्या में शामिल 5 आतंकियों में से 3 मारे जा चुके हैं और अब तक उनकी मदद करने वाले आतंकी भी सेना की गोली का शिकार हो गए हैं। सेना किसी भी आतंकी को बख्शने के मूड में नहीं है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
अब बात करते हैं केरल की। केरल में बारिश और बाढ़ ने कहर बरपा दिया है। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के दर्जन भर जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लैंडस्लाइड के बाद नदी नाले उफन रहे हैं। मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी 2 दिन और तेज बारिश होगी। केरल पर कुदरत की जबरदस्त मार, लैंडस्लाइड और बाढ़ का कहर। भगवान के घर में त्राही त्राही। 6 की मौत, 1 दर्जन लापता। केरल के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ और बारिश से खौफनाक हालात हैं। हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। नदियों में बाढ़ है और शहरों में घर दुकानें सब कुछ डूब गए हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। केरल के इडुक्की की ये तस्वीरें इस खूबसूरत राज्य की बदहाली को बयां करने के लिए काफी हैं। इडुक्की में जबरदस्त लैंडस्लाइड के बाद सैलाब आ गया। देखिए कैसे सैलाब की रफ्तार के आगे घर टूट गए। बाढ़ की तूफानी मार के चलते ये घर कुछ ही मिनटों के भीतर लहरों में समा गया। इडुक्की में हर तरफ पानी भरा नजर आया और इसके बीच नजर आए बेबस लोग। घर, मकान, दुकान, हर तरफ पानी भरा था। जहां हजारों घर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, लोग जान पर खेलकर कुछ सामान बचाने की कोशिश करते नजर आए। कारें पानी में डूबी हिचकोले खा रही हैं। मनियार डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इस इलाके में जबरदस्त बाढ़ आ गई है। और कोट्टायम की ये तस्वीरें भी बाढ़ की तबाही को बयां कर रही हैं। शहर में पानी ही पानी है। अच्छे खासे बाजारों में कई फुट पानी भरा है और इसके बीच पानी में डूबी कारें दिख रही हैं। शहर के करीब बह रहे नाले के हालात देखिए। इसमें बाढ़ का जबरदस्त पानी सब कुछ बहा ले जाने में आमदा दिखता है। कोट्टायम में ये बस बाढ़ के पानी में फंस गई। काफी मुश्किल से इस बस में सवार लोगों को एक एक करके रेस्क्यू करना पड़ा। जरा सी देर जान पर भारी पड़ सकती थी। कोट्टायम शहर की दूसरी तस्वीरें भी बाढ़ की त्राही दिखा रही हैं। कोट्टायम से लेकर कोची तक जबरदस्त बारिश हो रही है और जिंदगी दुश्वार हो चली है। केरल में हालात भयावह हैं। अब तक केरल में बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब दर्जन भर लोग लापता हैं। सिर्फ कोयटम में ही 3 लोगों की मौत हो गई। केरल सरकार ने एयरफोर्स की मदद मांगी है। AM-17 हेलीकॉप्टर और सारंग हेलीकॉप्टरों को तैयार कर रखा है। NDRF की 11 टीमों को तैनात कर दिया गया है। केरल में बाढ़ ने जितनी तबाही मचाई है, उसको देखकर साफ लग रहा है कि इस त्रासदी से निपटने में अभी राज्य को वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए आज तक।